नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। इस स्टॉक में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या इसके टेक्निकल्स हैं और ये स्टॉक हमको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैसा है। तो चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम की बात करते हैं, तो ये जो कंपनी है उसका नाम है सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड। तो हम लोग इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर सौभाग्य मर्केंटाइल की हम लोग एनालिसिस में मंथली चार्ट की बात करें तो शॉर्ट में उसको हम लोग लिख सकते हैं SOBME मंथली चार्ट। SOBME की मंथली चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम देख सकते हैं लास्ट के 4 ग्रीन कैंडल, तो लगभग 300 से 743 4 महीने में ये स्टॉक पहुंच गया है। मींस मोर देन डबल केवल 4 महीने में रिटर्न दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टॉक काफी अच्छा है रिटर्न के मामले में। और बाकी का एनालिसिस हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि मंथली में ये मोर देन डबल हुआ, मीन्स ये मल्टी बैगर स्टॉक है। तो मल्टी बैगर स्टॉक में अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एवरी वीक ये थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और अगर हम लास्ट वीक में देखें तो काफी ऊंचा जंप लगा है ये, 553 से 743 पहुंच गया है। अभी अगर इस स्टॉक को हम लोग डेली एनालिसिस में और डिटेल में देखते हैं तो सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड के अगर हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं तो देख सकते हैं कि 535 पे काफी दिनों से, 535 और 592 के बीच में काफी दिनों से ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था। एंड उसके बाद से काफी ऊपर 743 तक गया, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम कम है। एंड बोल सकते हैं लिक्विडिटी कम है। वॉल्यूम ठीक है बट लिक्विडिटी कम होने के कारण अगर स्टॉक में थोड़ा सा भी ज्यादा पैसे का बाई होता है तो ये जंप ऊपर की तरफ करता है। तो अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के हमको ज्यादा रिटर्न देगा। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि लिक्विडिटी कम होने के कारण हम जिस प्राइस पे सेल करना चाहेंगे उस पे सेल नहीं होगा। और अगर हम इसमें स्टक हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग ये स्टॉक अगर नीचे की तरफ आने लगता है और हम सेल करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी कम होने के कारण ये सेल भी जल्दी नहीं होगा। और बाकी आगे देखें। अगर स्टॉक के हम लोग डिटेल में जाएं, अगर हम इसको बाय या सेल करना चाहते हैं तो हम डिटेल में एनालिसिस अगर करते हैं तो सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड is an Indian infrastructure company with a focus on construction, mining, and allied activities. It was established in 1983 and is a part of MKS Group. SML और SOMBE दोनों ही नाम है इसका। Provide solution to both private and public entities for a wide range of projects. तो ये कंपनी क्या करती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करती है, माइनिंग करती है। उसके बाद कुछ अगर इक्विपमेंट चाहिए किसी कंपनी को तो वो सपोर्ट करती है। और अगर कुछ हाई लेवल का अ, जो सजेशंस है वो अगर किसी को चाहिए तो वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये ट्रेडिंग सेक्टर है। और कैटेगरी अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी इसलिए है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका वो 50,000 करोड़ से कम है। अगर हम लोग शेयर स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 10 है। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में है, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड जो टोटल है वो 84 लैक्स है। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1303 है, 1303। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो श्रीकांत भांगड़िया है।
और बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप पूरा नीचे नाम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी अगर हम सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड या SOBME या SFL जो भी नाम बोले उनका ग्राफ डिटेल्स की अगर बात करें तो चार्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में बुलिश है। ब्रेकआउट 569 पे होके अभी कंटिन्यूस स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। 744 पे अभी है और ऊपर जाने का चांस है। अभी ये कंटिन्यूअस हायर हाई बना रहा है, इसलिए अगर हम बोल सकते हैं कि इसमें पैसा डालेंगे तो ऊपर बढ़ेगा, ऐसा चांस है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ब्लू स्काई जोन ब्रेकआउट में है, क्योंकि जितने भी इसके ऊपर लेवल के लेवल्स थे सबको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। एंट्री अभी गुड है, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। अगर हम SL की बात करें तो प्रीवियस डे का लो का हम SL लगा के और इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है अभी जो कंडीशन है उस पे 682 का रखे तो अच्छा है। टारगेट प्राइस जो T1 है वो 900 है, T2 जो है 1000 है एंड ऊपर कंटिन्यूअस स्काई इज नॉट लिमिट लाइक दिस है। स्ट्रेटजी कीप दिस स्टॉक टिल इट डबल्स एंड देन सेल 50% ऑफ स्टॉक सो दैट कि आपका जो पैसा लगा है वो बाहर आ जाए और बाकी जो पैसा हो उसमें लगे रहे, सो दैट आपको कंटिन्यूअस प्रॉफिट मिलता रहे। स्ट्रक्चर बुलिश पैटर्न है विद हायर हाई स्ट्रक्चर। एक्सपेक्टेड टाइम T1 विद इन 4 मंथ्स जो है वो पैसा लगभग 900 के पहुंच जाएगा और T2 8 मंथ्स का अगर हम बात करें तो स्टॉक का वैल्यू 1000 या उससे ऊपर पहुंच जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा 30 to 50% विद इन 8 मंथ्स। अगर हम सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड के टेक्निकल्स की बात करें तो कैंडल्स जो है, जो स्टॉक के कैंडल्स बनाए हैं वो अबव EMA 20 है, और जो EMA 20 है वो EMA 50 के ऊपर है और EMA 50 EMA 200 के ऊपर है। मीन्स ये 200 डेज, 50 डेज और 20 डेज में कंटिन्यूअसली बुलिश है। RSI 9 है। RSI 9 जो है वो ओवरबॉट दिखा रहा है 86। RSI 3 एंड RSI 9 जो है वो अबव वेटेड RSI 20 डेज के ऊपर में है। मींस ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव साइन है। वॉल्यूम वेरी लो है, लो वेट है, डोंट बाय नाउ। अगर हम बात करें कि स्टॉक जो है वो जंप ले लेके ऊपर जा रहा है तो कभी भी नीचे आ सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो बाई करें, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट करके बाई करें। दूसरा, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखें ताकि अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो आप उसको सेल हो जाओ। डिलीवरी 100% है। मींस जितने लोग खरीद रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, ज्यादा मीन्स कोई भी एज ए ट्रेडिंग नहीं खरीद रहे। बी केयरफुल एज दिस इंक्रीज में बिकॉज ऑफ ऑपरेटर। अभी जो स्टॉक ऊपर जंप कर रहा है हो सकता है वो बिकॉज ऑफ ऑपरेटर भी हो। सो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी खरीदे ताकि अगर नीचे भी आते हैं तो लॉस ज्यादा नहीं। आगे और देखते हैं। अगर हम SOBME या SML के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो EBITDA या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन increased from 6.27 to 1138 from last year, and revenue या sales increasing from quarter to quarter. Interest decreasing and is bare minimum chance to be debt free very soon. PAT जो है net profit is increasing quarter after quarter. Reserve is increasing very fast. Cash from operational activities is fluctuating, means operator more chance that operator is involved. Net cash flow is fluctuating. Holding by promoter 75% and public holding is 25%. It is less than 30%, so it is very good. EPS is 18.5, ROE 24.4, higher than 10 is good. ROC 33.7, higher than 15 is good. Company has delivered good profit growth of 167.17 CAGR over last 6 months, and company has delivered good profit growth last year of 1364.24 CAGR. अगर हम मोर फंडामेंटल एनालिसिस पे देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस 2 की अगर हम बात करें तो डी डेट टू इक्विटी
is 0.08. Required level is 0, but 0.08 is also good. If less than 0.5%, this is good. CR, current ratio is 1.81. Current required is more than 1.5. So it is 1.81 means it is good. PE is 40.2 and industry PE is 27.3. This is little costly stock, but still it is good. Patriotic score is 5. More from 0 to 9 is range. So this score is medium. Overall value of this stock is medium. So this is very good stock to buy, but volume, or we can say liquidity, is very less, and operator seems involved in this need to enter with a small value. So हमको अभी small amount खरीदने चाहिए. अगर और अच्छा लगता है तो धीरे धीरे इसको बाई करना चाहिए. 6 month return is 1.66.17 and 1 year return is 132.64%. For me, a strong buy and add a small amount every month. Add slowly 20 to 25 stock at each retracement and sell to 10 to 15 stock each time after 3%. If there is increase, sell, and if there is decrease, buy. So buy the dip and sell the high price. Problem: very small liquidity means very difficult to buy and sell. So don't buy or sell too much quantity. Go slowly. Please like, subscribe and share my videos, and keep watching if you need more such analysis. So thanks for watching. See you in the next video.